लेकिन एक हम जरा सा अगर चीज़ों को थोड़ा सा पीछे हटकर जरा ब्रॉड चीज़ों में देखें, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस वक्त दौरे कर रहे हैं। अभी रूस जाएंगे, फिर उसके बाद जर्मनी की भी बात हो रही है, अभी जुल्फी बुखारी साहब का है जी बरतानिया भी उन्होंने जाना है, और अब जिस तरह चीन की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है वो सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अभी इमरान खान साहब जिस तरह नौशकी गए हैं, तो एक गुलाम साहब बिल्कुल इमरान खान साहब की तवज्जो की किसी और मामला पर भी नज़र आ रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद उनको कोई ख़तरा नहीं है यहाँ इस वक्त। और अगर हम अभी देख लें मार्च में OIC का वज़राए ख़ारजा का इजलास इस तरह से 23 मार्च पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये इतना कुछ होते हुए इंटरनेशनली ये जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही है ये कुछ दब नहीं जाएगी? देखिए, जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर की, वो अगर आप देखें तो उनकी ज़ुबान उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रही है। वो खोए खोए से रहते हैं। चीन का दौरा हो या यहाँ पे आपने देखा वो क्या कुछ हो रहे होते हैं, आंखें उनकी कुछ कह रही होती हैं। वो उस तरह से सीक्वेंस नहीं है उनका जिससे सिंक्रोनाइज वो होते थे। वो सिर्फ अपोजिशन के हवाले से जब बात करते हैं तब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनके एक्ट्स सब कुछ वो उनका साथ दे रहा होता है। लेकिन जब वो स्टेट लेवल की को बात कर रहे होते हैं या बाहर अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ हमें नज़र नहीं आती वो स्टेट्समैनशिप जो होनी चाहिए। तो साफ नज़र आता है कि कोई चीज़ें बैकग्राउंड में ऐसी हैं जिन्होंने उनको छोटा मोटा कोई परेशानी या सोच जो जलसे जुलूसों का ऐलान है इमरान खान साहब की तरफ से, वो खुद जाएंगे चारों सूबों में, उसका पूरा प्लान लाया जा रहा है, वो इसी वजह से है? ये अवामी राब्ता मुहिम किस लिए है? अवामी राब्ता मुहिम तो वो अब सोचना होगा उन्हें क्या वो अवाम में जाने के लिए वो जा सकते हैं बगैर सिक्योरिटी के, या अवाम में घुल मिल सकते हैं। और मुर्दा साहब उन्होंने कौन सा जाके लोगों को जफ्फियां डालनी है? वो वहाँ पे स्टेज पे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ से तकरीर करेंगे, वापस आ जाएंगे। और बाकी जो बंदे इकट्ठे कर रहे हैं वो जिलाई और सूबाई इंतजामिया जो वो जिम्मेदार है, वो करेगी इकट्ठे बंदे। सर फिर जलसा आपका क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर साहब जाके सबके गले में मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनका हाल अहवाल पूछेंगे। सर इतनी बड़ी उन्होंने वहाँ जाना है, तकरीर करनी है, वहाँ से वापस आ जाना है, हमेशा से यही होता रहा। सर इसमें यह है कि जलसे की भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो गुलाम साहब ने बात की अगर बॉडी लैंग्वेज की, सर जलसा भी पता लग जाता है, लोग जबरदस्ती लाए गए हैं या किस तरह लाए गए हैं। आपने देखिए लाहौर में जो नून लीग का जलसा हुआ था, उसमें लोग ना तकरीर सुन रहे हैं ना उनको कोई जज्बात है, वो पता लग जाएगा अगर इमरान खान के साथ नहीं है लोग तो हर जलसे में नजर आ जाएगा। उसामा साहब मेरी एक बात सुने, सरकारी जलसे इसी तरह के होते हैं। वहाँ से सरकार के जितने भी मुलाजमीन हैं, स्कूलों के टीचर हैं, हेल्थ मुलाजमीन हैं, इधर उधर सब लोग, कुछ पार्टी वर्कर्स, हर एक कैंप MNA की ड्यूटी लगाएंगे कि तुमने 2-2 हज़ार बंदे लेके आने हैं। वो पैसे दे के 2 हज़ार बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, 5-8-10 हज़ार बंदे वो इकट्ठे कर लेंगे, 4-5 हज़ार वो इकट्ठे। ये कौन सा मीनार पाकिस्तान में 2 लाख का जलसा करने जा रहे हैं? सर मुल्तान में इधर यही है, 10,000-15 हज़ार बंदा इकट्ठा करना है। वो तो सूबाई गवर्नमेंट इनकी, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, मिनिस्टर इनके, MNA इनके, साउथ पंजाब में सारी अक्सरियत इनकी, वहाँ से 10 हज़ार बंदा इकट्ठा करना कौन सा ऐसा मसला है? अच्छा ये डॉक्टर साहब इनके MNA जा सक, आप मुझे बताएं, आप सारी जिंदगी पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते रहे हैं, आपने सेक्रेटेरिएट में बैठ के पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को आपने कवर किया है। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त इनके MNAs और MPAs जा सकते हैं गलियों में, बाजारों में, अपने हल्के में? मुर्दा साहब गलियों में क्या लेके जाना है? और सर जी मेरी एक बात, MNA को तो जाना पड़ेगा ना, आखिर 200-400 बंदा इकट्ठा करना है। सर जी MNA को कम से कम कॉर्नर मीटिंग 2-4 करनी पड़ेगी। 2,000 रुपया मजदूरी है एक मजदूर की, 4 देगे 5 देगे पकानी है। 2,000 रुपए के हिसाब से आपने 200 मजदूर लेने हैं, और वो जाके उनको बेचारों को खाना भी मिल जाएगा, दिहाड़ी भी मिल जाएगी, हाजिरी भी लग जाएगी, जलसा भी अटेंड हो जाएगा। मैं तो यही देखता आया हूँ जनाब, इसी तरह से बंदे इकट्ठे होते हैं, अपनी मर्जी से कहाँ से बंदे जाते हैं जलसों में। लेकिन क्या उनमें वो जज्बा और उस तरह से नजर आएगा? जज्बे को आपने क्या करना है सर? खान साहब ने तकरीर करनी है, उन्होंने तालियां बजवा देनी है, बस दैट्स इट। तो और लोगों अब वो वाले जो आप जो समझ रहे हैं ना 2013 वाला सीन, वो नहीं होना। ये सरकारी जलसे होंगे, आपको नजर आएगा। अगर ऐसा ही होता है, अगर जो बाबर डोगर साहब बात करें, अगर ऐसा ही होता है गुलाम साहब, तो फिर इमरान खान साहब को तो मुतमईन कर दिया जाएगा कि लोग अभी आपके साथ हैं, महंगाई हो जो भी हो,
वो जिस तरह कहा कि जी हमारा ब्रांड जो है वो इमरान खान साहब हैं, लोग इनके लिए फिर भी निकलेंगे, आ गए हैं, देखें इस महंगाई के बावजूद, परेशानियों के बावजूद लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं। तो फिर वो सही कह रहे हैं कि इसके अलावा चॉइस ही कोई नहीं, तरीके इंसाफ के अलावा इस वक्त लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, बाकी तो सब लुटेरे हैं। सब के सब लुटेरे नहीं हैं, सब के सब सियासी हैं, सब के सब सियासी पार्टियां इस वक्त अगर तमाम सियासी पार्टियां चाहें तो क्या वो तब्दीली नहीं ला सकती, वो इनको नहीं उतार सकती? वो उतार सकती हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, वो जब चाहें इस हुकूमत को अब उतार सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो खुद टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वाली जो सूरत हाल है, सर वो टाइम दे रहे हैं तो बयानात कुछ कौन उठाएगा? वो तो कह रहे हैं एक लम्हा भी बयानात नहीं चलाया जा सकता, मजीद वक्त दिया जा सकता। वो ये क्या मुनाफिकत है? झूठ बोल रहे हैं वो, इसी का नाम होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसी का नाम होता है, पॉलिटिक्स सियासत इसी का नाम है। राइट हैंड दिखा के ना तो लेफ्ट हैंड से वार किया जाता है। ये ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं दरमियान में। हासिल क्या हो रहा है वो अगर इस वक्त टाइम देने से सर क्या हासिल हो रहा है इन जमातों को? हासिल ये हो रहा है कि इनकी जो शौक रह गए थे, वो कहते हैं ये भी पूरे कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको 1-1.5 साल पहले हम इनको निकाल बाहर करें और उसके बाद फिर दोबारा गलियों में चीखो पुकार हो कि मैंने तो सितारे अभी तोड़ने ही वाला था, हाथ डाला था सितारों को, तो उधर से इन लोगों ने मुझे उतार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।